तो आप थोड़ी देर पहले मेरे साथ लाइव थे, तो मैंने आपको दिखाया था कि एक महिला की लाश को जो है दाह संस्कार के लिए रखा जा रहा है। ससुराल पक्ष का जो इंतजार किया जा रहा है, ससुराल पक्ष जो है उस बच्चे को ले आया है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन ससुराल पक्ष के लोग मेरे साथ है, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। उनकी ननद मेरे साथ है, रश्मि ओझा नाम है आपका। इन पे काफी देर से इल्जाम लगाए जा रहे थे कि ये एक बार हम बात करते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे आप? जी, इल्जाम कैसा है? ये लोगों ने भाई उसने सुसाइड करा था, भाभी ने। पूरी कॉलोनी वालों ने गेट तोड़ा है, गेट तोड़ के निकाला है उनको। सारी कॉलोनी है, घर जाकर देखिए, चेक करिए, पूरे गेट टूटे पड़े हुए हैं। उनसे वहां जाकर देखिए ना आप। इन दोनों का झगड़ा था, दोनों अलग रहते थे। मुझे तो किराया देते थे 3,000 रुपए। तो मेरे भाई का इनका भाभी का झगड़ा हुआ है, किस बात पे, उन्होंने क्या किया, क्या झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है। हम लोग जब गए हैं, उस भाई आया है नीचे बुलाने, जब हम लोग गए तो मेरी कॉलोनी वाले लोग भी मौजूद थे। सबने मिलकर गेट तोड़ा है और मेरी भाभी को निकाला है। हमारी भी तो भाभी गई है, मेरे भाई का भी तो घर बर्बाद हुआ है, मेरा भतीजा भी तो अनाथ हुआ है। आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि कभी उनके बीच कोई झगड़ा ही नहीं देखा गया, तो दोनों बड़े प्यार से रहते थे। कहीं ना कहीं आपका भी इसमें हाथ है, आपके पति हैं, उनका भी नाम लगाया जा रहा है पीयर पक्ष की तरफ से। नहीं मैम, तो उनके पास सबूत होगा। वो उसने मेरी बुराई तो करी होगी ना कभी। इनके पास कुछ रिकॉर्डिंग तो होगी, कुछ तो होगी ना मेरी, वो बताएंगे। हमारे साथ घूमने जाती है, इनके साथ इतनी वीडियो नहीं होंगी। अगर वो खुश नहीं थी ना तो हमारे साथ उसके हजारों वीडियो, क्या कह रही हैं? हजारों वीडियो मिलेंगी हमारे साथ खुश। उसकी जयश्री की, मेरी भाभी की, उनके मायके वालों के साथ एक भी वीडियो नहीं मिलेगी। देखो ये आपस में जो है यहाँ पर भी झगड़ा हो गया है। ये दाह संस्कार पूरा नहीं हो रहा है, जिस दाह संस्कार के लिए इतनी देर से इंतजार किया जा रहा था कि ये दाह संस्कार हो जाए, लेकिन इस बीच जो है आपस में ही लड़ पड़े हैं। क्यों लड़ पड़े हैं आप देख सकते हैं। दाह संस्कार के लिए काफी देर से झगड़ा हो रहा था, लेकिन जो है अभी जो है उस बच्चे को लेकर यहाँ खड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दाह संस्कार की प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार है। क्या हुआ? क्या हुआ? जब मारा तो जब नहीं समझ दिखाई था, जब मारा उसे जब नहीं दिखाई थी। अरे क्या मारा तुमने? देख सकते कि कैसा माहौल। पोस्टमार्टम बताती है कि वो मरी है या मारा है। पोस्टमार्टम गलत होती है क्या? पोस्टमार्टम की बात होती है। आप देख सकते हैं कि माहौल कैसा है। उस महिला का दाह संस्कार हो गया है। कम से कम उसको अंतिम मोक्ष में शांति तो दे। आप देख सकते हैं कि क्या माहौल हो रहा है यहाँ पर। किस तरह से देखिए, इनकी बहन को जो है दाह संस्कार की बात कर रहे हैं। कैसा है परिवार है इस महिला का, और बच्चे को जो है ले गए हैं। करीब हम थोड़ा सा इधर आने की कोशिश करेंगे। बच्चे को जो है आप पहले इधर का नजारा दिखाती हूँ आपको कि क्या हाल है यहाँ पर। हालांकि दाह संस्कार जो है महिला का हो गया है। काफी देर से यहाँ पर यही छीना झपटी चल रही थी, महिला का दाह संस्कार नहीं होने दिया जा रहा था। आखिरकार दाह संस्कार हो गया है। ये पीहर पक्ष के लोग हैं और ये उनका भांजा है जो उस बच्चे के साथ था। ये लोग कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं। भैया क्या कहोगे? ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने सही से दाह संस्कार नहीं करने दिया, झगड़ा हम कर रहे थे खुद ही। मैं आपके सामने जब लगवा रहे थे, उन्होंने बोला बच्चे को लगा बच्चे कैसे दाह संस्कार करवाना है। जब हम खुद करवा रहे तो छीनने वाले कौन आए? छीनने कौन बीच में आ रहा है? हम तो छीनने जा नहीं रहे, हम तो दाह संस्कार करवा रहे हैं ना। मेरे को जो धमकी दे रहे हैं, अगर दिल्ली हिंदू धर्म में शमशान घाट में महिला कभी नहीं आती है। अच्छे से आपके सामने हो रहा था, बीच में जाके इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। हम बच्चा भी लेकर आए थे। तो ये परिवार है। क्या हुआ है? ऐसा था, ये बच्चे को लेके आ नहीं रहे थे। जैसे ये बच्चों को लेके आया तो बच्चा हमारे को देख के आने लग गया हमारे पास, और ये हमारे पास आ रहा था तो वो दे नहीं रहा। और हमारे को फिलहाल ये वो महिला है जो पंचतत्व में विलीन हो चुकी है, और ये महिला की जो अंत देह है, जो
शमशान घाट का इस वक्त हो रखा है। आप समझ सकते हैं। इनके पड़ोसी भी आंटी ने बताया मुझे काफी कुछ अभी कैसा व्यवहार था उस लड़की का। ये पीहर पक्ष जो आरोप लगा रहा है वो झूठे हैं। पियर वाले तो पूछने ही नहीं आते थे। डिलीवरी हुई जब इन्होंने बताया, बोले हमारे लिए तो बेटी मर गई। हाँ बोला था। मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, मुझे इनकी बात सुन लेने दीजिए, मुझे इनकी बात सुन लेने दीजिए। क्या 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 सुनेंगे? बिल्कुल ये गलत है, इन्होंने गलत किया है, बिल्कुल गलत है। ये देखो ये झूठे इल्जाम बिल्कुल ये झूठे इल्जाम लगा रहे, सरासर झूठा लगा रहे हैं। डेड बॉडी पंखे से मैंने उतारी है। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं वो झूठे इल्जाम गलत है, ये सब बाहर थे। उसने सुसाइड किया। मैंने उसको बिल्कुल बेटी की तरह रखा है। लेकिन वो बोलती कि मेरा भाई भतीजे में जी रहा है हमारा। तो आप लोग देख सकते हैं कि माहौल कैसा हो गया है यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है, उनकी बहन कमाती है, बेचारी मेहनत करके। इनका लक्ष्य है उनसे पैसे भरो, बट इसको बदनाम बाहर सुनेंगे तो आप एक बारी तो आप माहौल समझ सकते हैं कि कैसा है इस वक्त यहाँ पर और किस तरीके से जो है लाइव आपको मैं दिखा रही हूँ। पड़ोसी 2 दिन से चूल्हा नहीं जलाए, हमने किसी ने चूल्हा नहीं जलाया। कॉलोनी में खाना नहीं बना है, हमारी पूरी कॉलोनी में खाना नहीं बना कल से। मैंने डेड बॉडी उतारी है पंखे से, ठीक है। 3 बजे के समथिंग इनके हर तीसरे दिन झगड़ा होता था। हर चौथे 5वें दिन वो रोने की आवाज आती थी लड़के की, इसके हस्बैंड की, जो एक्सपायर हुई है ना, उसके हस्बैंड की, मोनू की। ये चिल्लाती थी, वो रोता था। उस दिन इन दोनों के बीच पति पत्नी के बीच झगड़ी थी बहुत ज्यादा। इनकी सिस्टर को मैंने बोला था रश्मि ओझा को, आए थे मनाली से है। आप ये बताओ किस पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती? अगर इतना ही उनको ससुराल खटकता था तो वो पियर वालों को बोलती और पियर में जाती। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर माहौल आप अभी समझिए कि हालांकि महिला की जो है वो जो है उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो ससुराल पक्ष है वो भी अपनी बात रख रहा है कि किस तरीके से वो महिला जो है जो महिला पति पत्नी के बीच झगड़े होते थे। कुछ कहना चाहेंगे और आप लोग? ये कहना चाहिए। बताइए, आप वहाँ मौजूद थी जब उसके शरीर को मेरा और उनका एक ही दीवार है मकान की, मैं पड़ोसी हूँ उनकी सीढ़ियाँ और मेरा बेडरूम मतलब उनकी सीढ़ियाँ जाती है और इधर मेरा बेडरूम है। मैं सो रही थी, रात को बहुत तेज रोने की आवाज आई, तो मैंने लड़के की, फिर इनके बच्चे की आवाज आई, तो इनके कुत्ता पाल रखा, उसने वो जोर जोर से भौंकने लगा, तो मैंने उठ के बाहर देखा, बाहर कोई नहीं था। फिर छत से आवाज आई तो मैं ऊपर छत पे चढ़ के गई। ये 3rd फ्लोर पे इसका रूम है, दोनों हस्बैंड वाइफ का। तो मैंने छत से देखा तो ये मोनू तो बाहर बैठा था और इसकी दीदी, इसके जीजाजी और इनकी बच्ची उसका गेट खुलवा रहे थे। जैसे अंदर से बंद था गेट? उसने अंदर से बंद कर रखा था, मुझे नहीं पता कब कर रखा था, लेकिन मैं जब छत से देख रही थी तब रश्मि ओझा ने बोला था कि जैसे ही गेट खोल नहीं तेरे मम्मी पापा को फोन करूंगी। तो उसने ये बोला कि मैं गेट नहीं खोलूंगी दीदी, मैं नहीं खोलूंगी। मैंने इतनी आवाज सुनी है। उसके 10-15 मिनट बाद ये इन्होंने गेट मतलब बहुत ज्यादा धक्के मारे और एक लोहे का वो सरिया लेके आए, पाइप मोटा, वो गेट के अंदर डाला तो मतलब वो लटक चुकी थी उस टाइम। हमने बहुत धक्का, फिर इन्होंने मुझे आवाज लगाई कि आप नीचे आओ। मैं अपनी सीढ़ियों के ऊपर से किसी ने नहीं मारा, वो खुद मरी है। बिल्कुल खुद मरी है। ऐसी लड़की तो पति का साथ देने वाली है, वो इसे कैसे मारेंगे ये बताओ। और पति पूरी डिमांड पूरी करना। मैं बाहर बुटीक पे काम करती हूँ, मेरा बाहर रूम है और हमारे कैमरा लगा हुआ है। 2:30 बजे 2 बजे इसके लिए खाना आता है। बताओ ऐसी डिमांडेड सब कुछ पति मिला हुआ है। फिर अभी वो घूम कर आए हैं, वो इच्छा पूरी करता है। वो मकसद ये था कि जल्दी से जल्दी इसको बचाएं, लेकिन तोड़े। आइए इधर आइए, क्या कहेंगी? बच्चे को भी है ना चाकू से मारने के लिए तैयारी हो गई थी, फिर इसके बाप ने गोदी में लेके उसको बचाया। वो अपनी बहन को बुलाने नीचे गया, जब तक कुंडी लगा ली और वो खोली नहीं। मतलब जो लेडी खत्म हुई है, जो अपने बच्चे को पहले चाकू वो लगाने लग गई थी इसपे गले पे, वो बच्चे से है ना बच्चे को खोसा और चाकू पे खोला, खुद हाथों की नस काटने लगी तो उससे चाकू खोस लिया। बोला मैं दीदी को बुला के लाता हूँ, तेरी हरकतें दिखाता हूँ। आए दिन वो करती रहती थी उस छोरे से और उनकी बहन से। 3 या 4 बार बोला है कि आपके घर से इन दोनों की लड़ने की आवाज आती है, आप इनको समझाओ, नहीं तो ये कभी रिस्क होगी। ये बार बार मेरे को मरने की धमकी ऊपर से सुनाई देती है। ये लोग लड़ते हैं बहुत बुरी तरह से। तब इन्होंने इनको समझाया भी होगा पर नहीं समझी होगी। बहुत शुक्रिया। में फंसी हुई थी। और आप देख सकते हैं कि जो है महिला की डेड बॉडी काफी देर से इंतजार कर रहे थे डेड बॉडी के कि बेटा आ जाए उनका, तो श्वेता गुजाग्नि दे दी जाए। हालांकि वो पंचतत्व में विलीन हो गई। अब चाहे पीछे से झगड़ते रहे, दुनिया किसी
उसे वो तो है ही नहीं यहाँ पर देखने वाली सुनने वाली। अब क्या कुछ होता है, क्या अपडेट होती है, वो हम आपको देते रहेंगे।